राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के सौजन्य से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों को लेकर उपस्थित हैं। इस प्रशिक्षण सत्र में हम विद्यालय पुनः खोले जाने से पूर्व सुरक्षा व तैयारी सुनिश्चित करना शीर्षक पर चर्चा करेंगे। इस सत्र के मुख्य प्रशिक्षण प्रतिफल इस प्रकार हैं। हम कोविड-19 के कारण परंपरागत विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन को जान सकेंगे। स्वच्छता एवं सुरक्षा के प्रोटोकॉल की व्यवस्था से परिचित हो सकेंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का अनुभव कर सकेंगे। विद्यालय खोले जाने से पूर्व मानसिक स्वास्थ्य व कोविड-19 जागरूकता अभियान हेतु तैयारी को भी जान सकेंगे। सरकार द्वारा नीतिगत सुधार की आवश्यकता से भी हम परिचित हो सकेंगे। शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता का अनुभव कर सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था व विद्यालय खुलने से पूर्व शिक्षण योजना के निर्माण से भी परिचित हो सकेंगे तथा विद्यालय व अभिभावकों के बीच समन्वय की भावना के विकास की तैयारी को भी हम जान सकेंगे। आइए इस प्रशिक्षण सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व इसके मुख्य प्रशिक्षण बिंदुओं को जान लें। पहला, परंपरागत विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था। दूसरा, कोविड-19 के कारण शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन। तीसरा, स्वच्छता एवं सुरक्षा के प्रोटोकॉल की व्यवस्था। चौथा, शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता। पांचवा, विद्यालय खोले जाने से पूर्व मानसिक स्वास्थ्य हेतु तैयारी। छठा, कोविड-19 जागरूकता अभियान। सातवां, सरकार द्वारा नीतिगत सुधार की आवश्यकता। आठवां, शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था। नौवां, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था। 10वां, विद्यालय खुलने से पूर्व शिक्षण योजना का निर्माण। और अंतिम 11वां, विद्यालय व अभिभावकों के बीच समन्वय की भावना का विकास। आइए प्रशिक्षण सत्र का प्रारंभ परंपरागत विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था एक अवलोकन के साथ करते हैं। परंपरागत विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था से आशय है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यह व्यवस्था अति प्राचीन रही है। कोरोना संकट काल से पूर्व वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जा रहा था, जिसमें बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आकर कक्ष या अन्य स्थल पर शिक्षक के द्वारा प्रदत्त ज्ञानार्जन करते थे तथा निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूर्ण कर औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही थी। कोरोना संकट काल से पहले विद्यालयों में सुचारू कक्षा शिक्षण प्रक्रिया चल रही थी, जहां अध्यापक बच्चों के साथ पाठ्य योजनाओं के आधार पर पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे थे। बच्चों के साथ अंतःक्रिया करके उनकी विषयगत समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर पाठ को सरल बना रहे थे। वर्तमान समय में कोविड-19 जैसी महामारी आने पर सुचारू कक्षा का शिक्षण बाधित है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्येतर क्रियाकलापों का क्रियान्वयन अति आवश्यक है। प्रार्थना सभा, खेलकूद, बाल सभा, मीना मंच में होने वाली गतिविधियों में प्रतिभाग करने पर बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभाग करने पर कौशलों का विकास होता है। उक्त पाठ्येतर क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने से बच्चों में सामुदायिक सहभागिता, नेतृत्व क्षमता, भाईचारा, प्रेम सौहार्द आदि गुणों का विकास होता है। परंतु कोविड-19 महामारी के कारण उपरोक्त कौशलों के विकास की प्रक्रिया बाधित है। शिक्षण के लिए विशिष्ट वातावरण का होना अनिवार्य है। शांत, हवादार, प्रकाश युक्त, भयमुक्त व तनाव रहित वातावरण होने पर शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। कोविड-19 के कारण शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन।
कोरोना के कारण कालांतर से चली आ रही परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में बदलाव हो गया है। शासन के द्वारा घोषित लॉकडाउन के कारण बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं तथा विद्यालय में अध्यापक और छात्रों के बीच होने वाली अंत्यक्रिया भी नहीं हो रही है। कोरोना संकट से पूर्व परंपरागत शिक्षण के अंतर्गत जो सुचारू कक्षा कक्ष शिक्षण प्रक्रिया चल रही थी वह कोरोना के कारण अवरुद्ध हो गई है। पहले शिक्षक बच्चों के साथ कक्षा कक्ष में भौतिक रूप से उपस्थित रहकर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे, वह अब पूर्णतया बाधित है। लॉकडाउन के कारण सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा, जिससे परंपरागत शिक्षा के स्थान पर वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता हुई है, जिसके द्वारा बाधित शिक्षा को पुनः शुरू किया जा सके। स्वच्छता एवं सुरक्षा के प्रोटोकॉल की व्यवस्था। विद्यालय में बिना मास्क के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। इसके लिए बच्चों को प्रतिदिन मास्क लगाने से होने वाले बचावों से अवगत कराया जाएगा। यथा कोरोना वायरस वायु के माध्यम से फैलता है तथा मास्क ठीक से धारण करने पर नाक व मुंह के द्वारा होने वाले संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। प्रतिदिन मास्क लगाकर आने वाले बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ताली बजाकर व अन्य तरीकों से प्रोत्साहित भी किया जाएगा। विद्यालय में आने वाले समस्त स्टाफ कर्मचारी बच्चों को बिना सैनिटाइजेशन के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाएगी। यदि भूलवश हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उचित सैनिटाइजेशन से संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। इसलिए प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई जाएगी। विद्यालय परिसर में सभी को उचित शारीरिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। सभी शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखनी होगी। विद्यालय परिसर में दीवारों पर कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा घोषित गाइडलाइनों के चित्र अंकित कराए जाएंगे। विद्यालय पुनः खोले जाने से पूर्व नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जिससे समय रहते कोविड संक्रमण की पहचान व उसकी रोकथाम की जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक 2 कालांशों के बाद हाथ धुलवाने व सैनिटाइज कराने की व्यवस्था की जाएगी। कक्षा में बच्चों को हाथ धुलने व सैनिटाइज करने पर होने वाले लाभों से अवगत कराया जाएगा। कोरोना काल में अब जबकि स्कूल पुनः खोले जाने हैं तो सरकार ने स्कूल खोले जाने से पूर्व कोविड-19 से बचाव हेतु गाइडलाइन जारी की हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से उन गाइडलाइंस का अवलोकन करते हैं। कोविड-19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार 2 पालियों में अब स्कूलों को चलाना होगा। 2 पालियों के बीच पूरे स्कूल को सैनिटाइज करना होगा। बच्चों को बुखार की जांच के बाद ही कक्षा में भेजना होगा। हर कक्षा में अधिकतम 50% छात्रों की उपस्थिति ही रखनी होगी। 2 छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। बच्चों को अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर रखना होगा। स्कूल में मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं होगा। खाने पीने की सामग्री बच्चों को घर से ही लानी होगी। बच्चों को अपने खाने पीने के सामान को शेयर करने की अनुमति नहीं होगी। खाना खाते समय बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। स्कूलों में जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम का नंबर डिस्प्ले करना होगा। बच्चे या स्कूल स्टाफ की तबीयत खराब होने की सूचना कंट्रोल रूम को देना होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता। विद्यालय पुनः खोले जाने से पूर्व कोविड महामारी से बचाव, जांच आदि के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित कराना होगा, जिससे संक्रमण होने का खतरा कम हो व बचाव हो सके। शिक्षकों को कोविड-19 के क्या क्या लक्षण होते हैं इसका प्रशिक्षण देना होगा। इसकी सामान्य जानकारी होने पर ही
इस बीमारी के संक्रमण से बचा जा सकेगा। कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारी से कैसे बचाव किया जाए, इसका प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया जाएगा, जिससे संक्रमण से अधिक बचा जा सके। स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करना होगा और यदि कोई संक्रमित है तो इसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी, जिससे समय से बीमारी का निदान हो सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियमों का पालन किया जाएगा। विद्यालय खोले जाने से पूर्व मानसिक स्वास्थ्य हेतु तैयारी। कोविड-19 जैसी संक्रामित बीमारी व लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक घरों में कैद रहने से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को हानि हुई है, जिसके उपचार हेतु एक काउंसलर या परामर्शदाता की व्यवस्था करनी होगी। वह काउंसलर सभी को समय समय पर परामर्श व उचित मार्गदर्शन देकर उनके मानसिक स्वास्थ्य की हानि का उपचार कर पाएंगे। विद्यालय खोले जाने से पूर्व मानसिक स्वास्थ्य हेतु योग व संगीत के नियमित अभ्यास की व्यवस्था को सुनिश्चित कराना होगा। योग से मन और तन दोनों ही स्वस्थ होंगे, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और संक्रमित होने का खतरा कम होगा। संगीत से मन को शांति मिलेगी और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। कोविड-19 जागरूकता अभियान। विद्यालय पुनः खोले जाने से पूर्व जागरूकता अभियान चलाना होगा। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए विद्यालय स्तर पर भी नियम बनाने होंगे। विद्यालय व समाज में कोविड बीमारी से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का प्रचार प्रसार करना होगा। उचित सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन के लाभ व नियमित उपयोग का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना होगा। जागरूकता अभियान हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना होगा। नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन बनाओ प्रतियोगिता आदि गतिविधियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सरकार द्वारा नीतिगत सुधार की आवश्यकता। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है, अतः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के लिए एक स्पष्ट नीति के निर्माण की आवश्यकता है, जिससे सभी को स्वास्थ्य सेवाएं समय से व निरंतर उपलब्ध होती रहें। सरकार द्वारा एक समर्पित वेब पोर्टल के स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है, जिसमें कोविड के प्रमुख संकेतक, रोग के पहचान संबंधी दिशा निर्देश, जोखिम व उपायों की कार्ययोजना शामिल हो। विद्यालय पुनः खोले जाने से पूर्व दूरस्थ शिक्षा के लिए कुछ मानक निर्धारित करने होंगे, जिससे संक्रमण या आपातकाल के समय जब बच्चे विद्यालय ना आ पाए तब भी शिक्षा से जुड़े रहें और शिक्षा की निरंतरता बनी रहे। विद्यालय पुनः खोले जाने से पूर्व शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना होगा। शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था। विद्यालय पुनः खोले जाने से पूर्व शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी बनानी होगी। लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण शिक्षा की निरंतरता बाधित हुई है। उसे पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए सतत प्रयास करने होंगे। कोरोना व लॉकडाउन के कारण अधिकांश बच्चे शिक्षा की पहुंच से दूर हो गए थे। उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति, माता शिक्षक संघ व विभिन्न माध्यमों की सहायता लेकर शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करके सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना होगा। लंबे समय तक विद्यालय बंद रहने के बाद विद्यालय पुनः खोले जाने से पूर्व पाठ्यक्रम में विशेष अध्यायों को सम्मिलित करके शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा शिक्षण संस्थानों में एक बेहतर शिक्षा का माहौल सृजित हो जो समाज व राष्ट्र हित में हो। कोविड-19 के कारण बाधित परंपरागत शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था ऑनलाइन शिक्षा के रूप में दी जा रही है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए
ऑनलाइन पाठ्यक्रम को तैयार करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था। ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई का एक नया डिजिटल साधन है जिससे छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट आदि के उपयोग से शिक्षक और छात्र एक दूसरे से जुड़कर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया बाधित हुई है। ज्ञान के निर्बाध प्रसार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालय से विश्वविद्यालय तक समस्त शैक्षणिक संस्थानों को वैकल्पिक शैक्षणिक ऑनलाइन अधिगम अपनाना पड़ा है, जिससे डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल स्पेस लर्निंग, रिमोट लर्निंग, दूरस्थ गृह शिक्षा इत्यादि नामों से जाना जाता है। अकादमिक विमर्श भी ऑनलाइन हो रहे हैं। इस तरह कोरोना ने हमें परंपरागत रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, जिसमें हम अधिक सहज हैं, के स्थान पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जो अधिकांश के लिए नया है, से कार्य करने को विवश कर दिया है। लॉकडाउन के इस कठिन समय में जहां सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, इन शिक्षण संस्थानों की सभी कक्षाओं की पढ़ाई वर्तमान संकट के समय में ऑनलाइन शिक्षा द्वारा ही संभव हो पाई है। यदि आज ऑनलाइन माध्यम न होता तो इस वर्ष शिक्षा अधूरी ही रह जाती और करोड़ों बच्चे शिक्षा में पिछड़ जाते। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने पर छात्र का सारा ध्यान शिक्षक पर ही केंद्रित होता है, जिससे वह अधिक से अधिक सीख पाता है तथा उसके संकोच व तनाव में कमी आती है। जबकि ऑनलाइन शिक्षा क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या स्मार्टफोन के सामने सीखी जाती है, इसलिए अगर कोई छात्र लगातार कई घंटों तक इसके सामने बिताता है तो इसकी मांसपेशियों के साथ साथ उसकी आंखों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यालय खोलने से पूर्व शिक्षण योजना का निर्माण। कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन रहा और सभी विद्यालय लंबे समय तक बंद रहे। अधिकांश छात्रों का पाठ्यक्रम पिछड़ भी गया। अब जबकि विद्यालय पुनः खुले हैं तो पाठ्यक्रम के कम समय में पूरा करने की चुनौती भी है। इसलिए हमें विद्यालय खोले जाने से पूर्व ही पाठ्यक्रम के मुख्य अध्यायों को सम्मिलित करते हुए बाल केंद्रित शिक्षण योजना का निर्माण करना होगा। प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ही हमें विद्यालय व कक्षा के समय सारणी में भी बदलाव कर लेना होगा। समय की कम उपलब्धता के कारण हमें निरंतर ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित करनी है, तो हमें ऑनलाइन शिक्षा के अनुरूप भी शिक्षण योजना के निर्माण की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही अधिगम प्रतिफल के दृष्टिगत भी शिक्षण योजना के निर्माण की आवश्यकता होगी। विद्यालय व अभिभावकों के बीच समन्वय की भावना का विकास। कोरोना के इस संकट काल में बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन एक सफल प्रतिक्रिया की आधारशिला होगा। अतः अभिभावकों में विश्वास व कोविड-19 के दृष्टिगत जागरूकता का विकास करने हेतु विद्यालय खुलने से पूर्व ही उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया जाए, जिससे वे अपने बच्चों को पूर्ण विश्वास के साथ विद्यालय भेज सकें। इस समय सही जानकारी ही कोरोना से बचाव का बेहतर विकल्प है। इसलिए विद्यालय का अभिभावकों से समन्वय बनाना नितांत आवश्यक है। आइए अंत में इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि विद्यालय पुनः खोले जाने से पूर्व सुरक्षा व तैयारियों की क्या व्यवस्था है। स्कूलों की ये सुरक्षा तैयारियां कोरोना संकट के इस दौर में शिक्षा के साथ स्वस्थ रहने की पहल है तथा एक कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई हो सके और देश के नौनिहालों को कोरोना संकट से भी बचाया जा सके। यही वजह है कि सरकार ने स्कूलों को खोलने से पहले न सिर्फ स्कूल कॉलेजों के लिए बल्कि यहाँ आने वाले सभी छात्रों के लिए भी आवश्यक गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करना
सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया है। शासन और प्रशासन के स्तर पर इन गाइडलाइंस की निगरानी के लिए निरीक्षण दल भी बनाए गए हैं। करीब 8 महीनों के बाद स्कूल खुलने से बच्चों में तो उत्साह है, लेकिन कई अभिभावक अभी भी बच्चों को स्कूल भेजे जाने पर संशय में हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी साफ निर्देश दिया है कि किसी भी अभिभावक को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और स्कूल आने वाले बच्चों के अभिभावकों को इसके लिए लिखित मंजूरी देनी होगी। यही वजह है कि स्कूल में ऑनलाइन कक्षा चलाते रहने का भी निर्देश दिया गया है। अब जबकि स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं तो अभिभावकों का डर भी जायज़ है, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य भी सुरक्षित रह सकता है। शर्त बस एक है, सावधानी। इस प्रकार इस प्रशिक्षण सत्र से हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। हम कोविड-19 के कारण परंपरागत विद्यालय शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन से परिचित हुए, स्वच्छता एवं सुरक्षा के प्रोटोकॉल की व्यवस्था से भी परिचित हुए, शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का अनुभव हुआ, विद्यालय खोले जाने से पूर्व मानसिक स्वास्थ्य व जागरूकता अभियान हेतु तैयारी को जाना, सरकार द्वारा नीतिगत सुधार की आवश्यकता से हम परिचित हुए, शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता को हमने जाना, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था व विद्यालय खुलने से पूर्व शिक्षण योजना के निर्माण से भी हम परिचित हुए तथा विद्यालय व अभिभावकों के बीच समन्वय की भावना के विकास की तैयारी को भी जान सके। हमें पूर्ण आशा है कि यह प्रशिक्षण सत्र कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों को समझने में लाभकारी रहा होगा। इसी के साथ यह सत्र यहीं समाप्त होता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।